हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, उसको हम धन्यवाद दें। सचमुच वो महान परमेश्वर है, हर हमारे बीच में वो अद्भुत काम करता है। आमीन, हालेलुया। आज वचन में से हम देखेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे लूका का 24 में से, लूका 24 का 13 से 35 हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो पिता परमेश्वर अध्याय हमने अभी पढ़ा है। पिता परमेश्वर, अभी कोई शास्त्र में से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर इसमें से जो गूढ़ गुप्त बातें जो आपने रख छोड़ी हैं वो आज हमारे मन को आप प्रकाशित करना, आपके वचन आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी मन की आंखें हम खुलने वाले हो सके, ताकि हम देखने वाले हो सके आपका राज इसमें क्या छुपा हुआ है। पिता परमेश्वर, एक एक को आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, आप मुझ में होके बोलना। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए हम देखते हैं यहाँ पे हम ये घटना जो है यीशु मसीह जी उठने की बात की है। यीशु मसीह जब जी उठा, वो तीसरे दिन जी उठा, उस समय उसकी बात की बात है। वह यहाँ पे वर्ष 13 में कहता है कि उसी दिन मतलब किस दिन? जिस दिन यीशु मसीह जी उठा उसी दिन की वो बात है। उसी दिन वो दो जन एमोस नामक के गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम से 7 मील दूरी पे था। ये जो दो जन थे ये उनके यीशु मसीह के चेले थे। 12 में से वाले नहीं थे, लेकिन दूसरे चेले भी और यीशु मसीह के थे, उनमें से ये दो चेले थे। उसी दिन उन लोग एमोस नामक गांव, उनके अपने गांव में वो जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था। वो लोग सब यीशु मसीह के पीछा करते करते यरूशलेम में आ गए थे, और यरूशलेम में यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद उसको मार दिया गया, उस क्रूस के ऊपर उसको चढ़ाया, वो मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया। और गाड़ने के बाद वो लोग थोड़े समय वहां पे यरूशलेम में रुके। उसके बाद जब तीसरे दिन वो जी उठा, उसी दिन इन लोग क्या करने लगे? अपने गांव की तरफ लौटने लगे। यीशु मसीह के जो पीछा कर रहे थे, लेकिन वो तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने गांव की तरफ क्या करने लगे? लौटने लगे। और ये दो जो चेले थे उसके अपने गांव तरफ लौट रहे हैं, और जो यरूशलेम से करीब 7 मील दूर है। 7 मील मतलब करीब 11-12 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से, और वो अपने रास्ते में पैदल जा रहे थे। जब ये वापस अपने घर जा रहे थे तो ये बातचीत कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। वो सोच रहे थे कि वो एक भविष्यवक्ता है और वो इजराइलियों को छुड़ाएगा, रोमी सरकार से वो इजराइलियों को छुड़ाएगा। ये उनकी यही वो लोग सोचते थे कि वो एक भविष्यवक्ता है और इजराइलियों को रोमी सरकार में से वो छुड़ाएगा। और आपस में उन लोग बात करते जा रहे थे, बहुत टेंशन में दुखी होके वो जा रहे थे, उदास होके जा रहे थे। चेहरा उनका लटका हुआ था, क्योंकि उनकी आशा जो थी वो निराशा में बदल गई थी। क्योंकि यीशु मसीह को वो राजा समझते थे, यीशु मसीह को जो भविष्यवक्ता समझते थे, लेकिन वो उनके बीच में ना रहा। लेकिन वापस में वो जा रहे थे, वापस अपने घर वो जा रहे थे। इसी के बीच में यीशु मसीह उनके साथ आके चलने लगा। यीशु मसीह जो मरा हुआ था और वो तीसरे दिन जी उठा, वो उनके साथ चलने लगा। और उसी दिन यहाँ पे हमने जो शुरुआत की थी, उसी दिन जो है वो दिन जो है यीशु मसीह जी उठा, और मरियम और उनके साथी जो उसके कब्र पे गए थे, वहां पे उनको यीशु मसीह को वो देखने नहीं पाए। यीशु मसीह वहां पे मौजूद नहीं था, और उनको स्वर्गदूत आके उनसे बातें करने लगा, तुम उसको यहाँ पे क्यों ढूंढते हो? मरे हुए में से उनको क्यों ढूंढते हो? क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो जीवित हुआ है। और ये बातें उन लोग करते जा रहे थे, वो कैसे जीवित हो सकता है? क्योंकि ये घटना साधारण सी घटना नहीं है मेरे प्रियो, ऐसी घटना पहले हुई नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वो सोच रहे हैं, वो सोचते सोचते अपने बल से, अपने मन में अपनी सोच में चल के वो वापस अपने घर पे लौट रहा है। और यहां पे यीशु मसीह उनके बीच में आके उनसे वार्तालाप कर रहा है। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो उदास से खड़े हो गए। वो उदास, उनका चेहरा जो एकदम लटका हुआ था। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम किसके बारे में तुम बात करते हो?
आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो किसके बारे में बातचीत कर रहा है? ये सुनकर उनमें से क्लेopas नामक के एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेशी हो जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यरूशलेम में बहुत से परदेसी लोग वहां पे आए थे, क्योंकि फसह के पर्व वहां पे मनाए जा रही थी। यरूशलेम जो वहां पे वो मंदिर था, उसमें वो भेंट चढ़ाने के लिए वो हर साल वहां पे आते थे। और उस समय वो काफी लोग, काफी दूर दूर देश के लोग वहां पे आए हुए थे। और वो उनसे कहने लगे, वो लोग दोनों चेले उनसे कहने, क्या आप अकेले हो कि आपको मालूम नहीं है कि यरूशलेम में क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात? तो उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। वो उनसे कहने लगे, हम में जो बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, जो सामर्थी, जो वचन में सामर्थी था और एक सामर्थी भविष्यवक्ता था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो खुद यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह से ही कह रहा है वहां पे। तो वो कहता, किस प्रकार से याजकों ने उसको पकड़वा के उसको मृत्यु की आज्ञा दी और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बाद उसको मार दिया गया और गड़ाया गया। लेकिन वो कहने लगे कि आज तीसरा दिन हो गया है और हम वहां पे गए थे, हमारी मंडली में से, हमारे साथियों में से कुछ बहनें वहां पे कब्र में गई थी, लेकिन वो वहां पे नहीं पाया कि स्वर्गदूतों ने दर्शन पाया और उन्होंने उनसे जीवित है करके उनसे उनको कहा। उसके बाद पतरस और उसके साथी जो वो भी दौड़ के वहां चले गए। ये स्त्रियां जो क्या कह रही हैं, ये सचमुच ये सही कह रही हैं क्या? पतरस दौड़ के कब्र के पास चला गया उसके साथियों के साथ में, और उसने देखा वहां सिर्फ उसके कपड़े थे, लेकिन वो यीशु मसीह वहां पे नहीं था। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उनके साथ जा रहा था तो उसने पवित्र शास्त्र में से कई बातें उसके बारे में उसने बताई कि उसको मारा जाना है, गाड़ा जाना है, तीसरे दिन वो जी उठना है। उसके बारे में कई बातें भविष्यवक्ता के पुस्तक में से, भजन के पुस्तक में से और व्यवस्था के पुस्तक में से उन्हें निकाल के उनको बताया। फिर भी उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी बुद्धि जो है वो खुल नहीं पाई। यीशु मसीह खुद उनके साथ चल रहा है, करीब 7 मील मतलब 11-12 किलोमीटर उनके साथ चल रहा है, उनसे वार्तालाप कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनको समझा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पा रहे थे। तब सांझ हुई, जब चलते चलते सांझ हुई और वो एमोस नामक के गांव पहुंच गया और यीशु ने आगे जाने की इच्छा दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आज आप हमारे साथ रहना, क्योंकि सांझ हो चुकी है। और वो उनके साथ उनके घर में गया और वहां पे बैठा और उसने भोजन करने के लिए बैठा और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको दे दिया। जब उन्हें रोटी तोड़कर उनको दे दिया, धन्यवाद दिया और उनको दे दिया, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। आमीन, हालेलुया। जब उसने रोटी तोड़ी, जब उसने प्रार्थना करी और रोटी तोड़ी और धन्यवाद देके प्रार्थना करके रोटी तोड़ी, तब जाके उनके आंखें जो है वो क्या हो गई, खुल गई। वो यीशु मसीह को पहचान पाए। लेकिन यीशु मसीह तुरंत उनके बीच में से निकल गया। मेरे प्रियो, यही उदास चेले जो थे, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, जब यीशु मसीह ने उनसे प्रार्थना करी, उनकी आत्मिक आंखें जो थे वो खुल गई। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं यहां पे ये जो घटना यहां पवित्र शास्त्र में इसीलिए लिखी है ताकि हम इसमें से कुछ सीख जाएं। उसका वचन में यह कहता है कि हम कई बार यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह के साथ चले भी होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, कई चीजों में कई बार हम ऐसे निराशा में पड़ते हैं, ऐसी दुख की परिस्थिति में आते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ के जो वादे उसने किए हैं,
जो वचन उसने दिया है उसको हम भूल के हम वापस अपने रास्ते में चले जाते हैं। यहां दो चेले जो थे अपने वापस अपने गांव की ओर चलने लगे और वो चल रहे थे। यीशु मसीह उनके बीच में आए, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं। कई बार हम कभी बार विश्वासी होने के बाद कई बार हम लोग क्या बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे इसके बीच में भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर उनके बीच में भी हमसे आके मिलना चाहता है, हमारे साथ फिरना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमारे साथ वचन से बातें करता है। फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते, फिर भी कई बार हम उसको इनकार करते हैं, कई बार हम उसको एकदम से उसको समझ ही नहीं पाते हैं। वो हमसे हमारे साथ चल रहा है, हमारे बारे में वो पूछ रहा है, क्यों उदास हो तुम बेटे, किस चीज के लिए तुम उदास हो? वो उदासी का कोई कारण ही नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, ये आनंद का सुसमाचार है। लेकिन इन लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। कई बार हमारे जीवन में आनंद का सुसमाचार होने के बाद भी हमारा मुंह जो है लटका हुआ रहता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। उसने कहा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं सदा सदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। वो हमारे साथ चलता है, हमारे जीवन के कष्ट में वो हमारे साथ चलता है। जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां वो आता है, वो हमसे बातें करता है, बेटा क्या हो गया है, क्यों आप निराश हो, क्यों आप वापस लौट रहे हो। वचन में से हमसे बातें कर, भविष्यवक्ता पुस्तक में से उससे बातें करी, वचन संहिता में से उनसे बातें की, व्यवस्था के पुस्तक में से उसने उनसे बातें की। फिर भी उन लोग उनको समझने में, कई बार हम वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को हम सुनते हैं, प्रचार को हम सुनते हैं, फिर भी हमारी आत्मिक आंखें जो परमेश्वर हमारे साथ है उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। कई बार हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जब यीशु मसीह हमारे साथ चल भी रहा है फिर भी हमको पहचान नहीं पाते हम उसको। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया, रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया और उनको दिया, तब उनके क्या हो गए, आंखें खुल गई। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके साथ गहरा संबंध बनाने की जरूरत है। उसके साथ में मेज में बैठने की जरूरत है, उसके साथ में वो टेबल पे बैठ के खाने की जरूरत है, उसके संगति में आने की जरूरत है। जब हम संगति में आते हैं, जब उनके साथ हम निवास करते हैं, जब उनके साथ में हम बैठते उठते हैं, तब हमारे आत्मिक आंखें जो है वो खुलने पाएंगी। हम आत्मिक आंखें जो है हमारी कई बार अंधी हो जाती हैं, हम उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है, उसको हम देख नहीं पाते। दूसरा राजा की पुस्तक 6 में हम इसके बारे में देखते हैं। एलाइशा के बारे में वहां पे है। अमोरा का राजा जो था उसको एलाइशा को पकड़ने के लिए उसको सैन्य को वो वहां पे भेजता है, पूरे सैन्य को वहां पे वो भेजता है, क्योंकि एलाइशा जो था, जो अमोरा का राजा, जो भी कुछ बातें, जो भी कुछ युक्तियां कर रहा था कि इस्राएल के ऊपर जय पाने के लिए, वो सब पहले से ही वो इस्राएल राजा को आके बताता था, उसको परमेश्वर उसको सब दिखाता था। आइए हम पढ़ते हैं 14 में से, दूसरा राजा का 6 का 14। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। तब उसने एक घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, क्यों? इस एलीशा को पकड़ने के लिए। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। और उन्होंने रात में आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों, सुबह के समय एक उसका चेला जो था, एक जो उसका चेला था, वो आके सुबह उठ के वो देखता है। वो तो क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए, कि घोड़ों और रथों समेत एक नगर, ये घोड़ों और रथों समेत पूरा नगर को घेर लिया है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तब वो दो चेला जो था वो एलीशा के पास आया और वो बोलने लगा, हाँ स्वामी, अभी हम क्या करें, हमको चारों ओर से घोड़ों और रथों ने हमको घेर लिया है। उसने कहा, मत डर,
क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो अब उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वो उनसे अधिक है जो उनके ओर है। आगे, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि वह यह देख सके। हाँ, तब एलीशा ने क्या कर दिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा कि इनकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। वो क्या देख सके? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब वो देख सका तो उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। ये मेरे प्रियो, उसकी सांसारिक आंखें तो थी, लेकिन जब प्रार्थना करी उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखों से वो एलीशा वो देख रहा था कि उनके साथ में परमेश्वर पहले से ही उनके साथ में खड़ा था। हाँ मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक आंखें खुलने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सब बातों को हम देख रहे हैं, जानते हैं, फिर भी कई बार हम अंधे हो जाते हैं और परमेश्वर को हम पहचान नहीं पाते। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, फिर हम उसको नकारते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की हम प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक आंखें खोल दें ताकि हम देख सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, जो परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रख छोड़ी हैं, वो बातों को हम देखने वाले हो सके। जो आशीषें उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं वो हम देखने वाले हो सके। एफिसियों के पत्र में यही कहता है, पिता इनकी आंखें तुम खोल दे ताकि जो भी आपने जो प्रबंध करके रखा है वो उनको देखने वाले वो हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आपने हमारे से वचन से आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, कई बार आपके साथ चलने के बाद भी, आपके साथ आपके वचन को हम समझने के बाद भी, आपके वचन को हम सुनने के बाद भी कई बार हम अंधे हो जाते हैं और आपको हम देख नहीं पाते। जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में वो हम कर नहीं पाते हैं। आप पिता परमेश्वर, हम मांग करते हैं आपसे, हमारी आंखें तो खोल दे पिता, और जो भी सुन रहा इस वचन को उनके भी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके परमेश्वर ने उनके लिए क्या रख छोड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपने सब आशीषों से हमको तृप्त किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। और जो सुन रहे हैं उनको सबको आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया।